गरीब जाए तो कहां जाए, सरकार के यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। मुख्तलिफ अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। बच्चों के दूध 800 ग्राम का पैकेट 260 रुपए महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड की 900 ग्राम चाय की कीमत 400 रुपए तक महंगी हो गई। मसाला जात की 50 ग्राम की पैकिंग में 50 रुपए तक का इजाफा। सुर्ख मिर्च 58, जबकि 100 ग्राम मसाला 40 रुपए महंगा हुआ। फैसलाबाद में बढ़ती कीमतों के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया का काल भी पड़ गया। स्टोर्स का रुख करने वाली खवातीन हुकूमत से नाला। हम रोज़ाना इधर स्टोर पे आते हैं, इतना रश होता है कि हम वापस खाली चले जाते हैं और ना राशन वगैरह मिलता ही नहीं है। सुबह से हम आज भी खड़े हैं और अभी तक कोई पता नहीं कि राशन आना या नहीं आना। हम रोज़ रोज़ ऐसे ही आते हैं। महंगाई और इतनी बढ़ गई है कि हमारा घर का चूल्हा चलना भी मुश्किल हो गया। जंग में दरियाए चिनाब की तबाहकारियां, लगभग 60 बस्तियों के 20 मराकज़ सेहत और 37 स्कूल मुतासिर हुए। सैलाबी पानी जमा होने से सब्जियां गल सड़ गईं। करेला, भिंडी, पालक के बाद अब अरवी की सैकड़ों एकड़ पर लगी फसल तबाह। सब्जियों की तबाही ने काश्तकारों की मेहनत पर पानी फेर दिया। भिंडी थी, मिर्च थी, ये सब चीज़ें ख़त्म। जितनी हमारे इलाके में अरबी लगती है वो सारी ख़त्म हो गई है। चारा भी ख़त्म हो गया। कीमतें दिन ब दिन जो है ना इजाफा होता जा रहा है। प्याज जो है इस टाइम तक जो है ना 1000 से ऊपर ही जा चुके हैं। मुल्क भर में सैलाब से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। दुकानदारों ने सब्जियों के खुद साख्ता दाम बढ़ा दिए। सब्जी मंडी में 85 रुपए वाला आलू 120 से 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज 125 से 180, टमाटर 158 से 200, अदरक 350 से 500, जबकि लहसुन 280 से 400 रुपए किलो तक बिकने लगा। जिला इंतजामिया सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करने में मुकम्मल नाकाम हुई। सैलाब के बायस मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें कट गईं। कोयले की सप्लाई बंद होने से फैसलाबाद में कोयले की कीमत में 50% इजाफा। 220,000 रुपए टन किलो 40,000 रुपए का हो गया। भट्टों ने 20 लाख मजदूरों के बेरोजगार होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। भट्ठे का कारोबार की जो बुनियादी रॉ मटेरियल है वो है कोयला, और कोयला ना मिलने की वजह से भट्ठे का कारोबार जो कि पहले ही तबाही का शिकार था अब बिल्कुल नेस्तो नबूद हो रहा है। कोयला की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि जिसका हमें ना इतना नुकसान है कि हम ईंटें पकाने के लिए हमें कोई सूरत नज़र नहीं आती। हर फर्दे वाहिद सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशां। फैसलाबाद सूतर मंडी के ताजरों ने एक दिन में सैलाब जदगान के लिए 1.5 करोड़ जमा कर लिए। डिप्टी कमिश्नर टोबा जाहिद सुहेल की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए सामान इकट्ठा किया गया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17 ट्रक डीजी खान भिजवा दिए। दावत इस्लामी ने भी मदनी मरकज फिजान मदीना झंग में कैंप लगाया। साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम की शिरकत। कैंप में शेख उर्दोनोर समेत नकद रकम भी जमा की गई। पीटीआई गोजरा की जानिब से भी फ्लड कलेक्शन सेंटर कायम। पार्टी रहनुमा मलिक अमजद इस्लाम की शहरियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिकॉर्ड में गलतियां। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर के 268 स्कूलों में 0 टीचर होने का इंकशाफ। सबसे ज्यादा टोबा के 65 स्कूलों में 0 टीचर मौजूद। स्कूल एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। एजुकेशन अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब। अफसरान को 2 दिन में जवाब जमा कराना होगा। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तालीम होगी अब पहले से भी महंगी। बीएस प्रोग्राम्स की फीसों में फी सेमेस्टर 10,000 रुपए तक का इजाफा। बीएस एग्रीकल्चर की फीस 32,000 से 40,000 रुपए कर दी गई। हॉस्टल में रहने वाले तलबा को भी 3500 रुपए फी सेमेस्टर इजाफा अदा करना पड़ेंगे। हॉस्टल फी 15,000 से बढ़ाकर 18,000। बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शन मगर आमदन पर टैक्स 0। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसलाबाद में 6,000 गैर रजिस्टर्ड अफराद का सुराग लगा लिया। टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के नोटिस जारी। दूसरी जानिब ज्वेलर्स को भी सेल्स टैक्स की निजाम में रजिस्टर्ड करवाना होगा। 300 स्क्वायर फुट और बड़ी दुकानों पर पीओसी में रजिस्टर्ड होंगी।
प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। प्रॉपर्टी मालिकान सितंबर के अख्ताम तक 15% रियायत के साथ रवां माली साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकेंगे। माली साल के पहले 2 माह बीत गए, फैसलाबाद में कोई तरक्याती स्कीम शुरू ना हो सकी। पिछले माली साल के लैप्स होने वाले फंड्स भी वापस ना मिल सके। तरक्याती स्कीमों के इल्तवास से शहरी मुश्किलात का शिकार। उधर फैसलाबाद मिलत रोड का इलाका बिलाल नगर सेवरेज मिसाइल से 2-4 गलियों में मौजूद गंदा पानी मुख्तलिफ अमराज का बायस बनने लगा। मवेशियों में लंपी स्किन के बड़े पैमाने पर हमले। फैसलाबाद की मार्केट में दूध की किल्लत पैदा होने लगी। मवेशी बांझपन की बीमारी में मुब्तला, खाल मुतासर होने लगी। महकमा लाइफ स्टॉक की महकमा सेहत को जाली वैक्सीन बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन की सिफारिश। उधर कपास की फसल पर बीमारियों का हमला, हुकूमत का स्प्रे और ज़रई जहर पर 50% सब्सिडी। अगस्त में दरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले 13% कम रही। एक माह में बरामदात 25% कम हुई। बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स 50% कम हो गए। हालात यूं ही रहे तो खित्ते में कोई खरीदार नहीं रहेगा। सनतकारों ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पाक कोरियन न्यूट्रिशन सेंटर का संगे बुनियाद। कोरियन सफीर और वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद की खसूसी शिरकत। 32,000 मुरब्बा फुट जगह पर मुश्तमिल 3 मंजिला इमारत 18 माह में मुकम्मल होगी। प्रोजेक्ट के तहत 1,20,000 अफराद को न्यूट्रिशन ट्रेनिंग दी जाएगी। सोए हुए मरीजों के रखवाले 20 सोते रह गए। फैसलाबाद के जनरल हॉस्पिटल समनाबाद में चोर मेडिकल और सर्जिकल वार्ड से मरीजों के मोबाइल फोन्स और नकदी ले उड़े। जंग में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल सैटेलाइट टाउन की हिफाजती दीवार ना ही चौकीदार। लाखों रुपए की अद्वियात और सरकारी इमलाक गैर महफूज हो गए। NA-108 फैसलाबाद में 25 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। 5,05,186 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 365 पोलिंग स्टेशन और 1,086 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। सीनियर नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं सैलाब जदगान के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नून काम कर रही है। PTI गायब है। इमरान खान जलसों से मकबूलियत हासिल करना चाहता है। बताएं सितंबर में ही जलसे क्यों करने जरूरी हैं। सिर्फ एक्टिविटी है सैलाब जदगान के लिए तो नून लीग की है। कई मरियम नवाज हैं तो कई शहबाज शरीफ हैं, कई हमारे दूसरे रहनुमा हैं। 4 यूनिट्स में आपके हुकूमत है और आपके वजीर आला जलसे पे जलसा भर रहे हैं। खान साहब को सिर्फ सितंबर में ही जलसे क्यों करने जरूरी हैं। इमरान खान का बयानिया पूरे मुल्क में अरूज पर है। PDM को NA-108 समेत तमाम हलकों में इबरतनाक शिकस्त होगी। PTI के जिला चौधरी रजा नसरुल्लाह गमन की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान सैलाब जैसी आफत से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। आला तालीम के ख्वाहिशमंद जंग के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एजुकेशनल ब्लॉक्स की तामीर शुरू करने पर गौर। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कॉम्प्लेक्स राजा यासिर हमायूं ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। PTI रहनुमा वलीद अशर डोगर चेयरमैन फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुकर्रर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मंजूरी से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वलीद अशर डोगर इससे कबल भी FDMC के चेयरपर्सन रह चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद का मुख्तलिफ मार्ट्स का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान इस्मत और अल्ताफ हुसैन अंसारी के हमरा DC काउंटर्स अशिया की कीमतों और वजन का जायजा लिया। प्राइस कंट्रोल कमेटी इजलास की सदारत भी की। जखीरा अंदोजी और ग्राम फरोशी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की।
डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद अरशद भट्टी की डीसी कॉम्प्लेक्स में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी, शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने, हल के लिए अहकाम जारी किए। लालिया में असिस्टेंट कमिश्नर राना कामरान अशरफ ने खुली कचहरी लगाई। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने साइलिन के मसाइल सुने। फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, सदर चैम्बर आतिफ मुनीर, नायब सदर राना फयाज, सीनियर नायब सदर इमरान महमूद की शिरकत। इलेक्शन के हवाले से बजट खाली असामियों पर मुलाजमीन भर्ती करने की मंजूरी दी। फैसलाबाद में सुप्रीम अंजुमन ताजरान का इजलास, सदर असलम भली ने सदारत की। सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी और बिलों में FPA आयद करने के हवाले से अमूर ज़ेरे बहस आए। असलम भली का मुतासरीन की बहाली के लिए बढ़ चढ़ कर इकदाम करने का अज़्म। पाकिस्तान पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट एसोसिएशन की मीटिंग, सदर मलिक उस्मान अली, डॉक्टर मजीबुल्लाह, सुहेल शफीक और जाहिद इकबाल समेत दीगर की शिरकत। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल की मुदाखलत और सख्त पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार किया गया। लायलपुर गैरेलिया फैसलाबाद क्लब की आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब, CEO हेल्थ सुहेल खटक की क्लब के इफ्तिताह किया। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज चौधरी यूसुफ समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। आउटलेट में बच्चों के खिलौने, कपड़े और खवातीन के लिए मेकअप का सामान दस्तयाब है। मारूफ बिजनेसमैन SM इमरान ने दीन गार्डन चिन्योट में वी कैफे के नाम से फास्ट फूड पॉइंट्स लॉन्च कर दिया। बच्चों के लिए प्ले एरिया और माई स्टोर सुपर स्टोर का भी इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में जिला सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी, समाजी और कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी की शिरकत। और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आर्ट एंड डिजाइन प्रोजेक्ट नुमाइश, BS फैशन डिजाइनिंग के तलबा ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट पेश किए, शुरा ने खूब सराहा।